तो हमने अभी तक देखा कि पहले पाद में अभ्यास वैराग्य की चर्चा हो गई। दूसरे पाद में क्रिया योग से शुरू हुई कहानी और प्राणायाम और प्रत्याहार तक बात पहुंच गई कि अशुद्धियों का क्षय के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करने की बात हुई लास्ट में। योगांग अनुष्ठान किसके लिए? अशुद्धि का क्षय होगा, अशुद्धि का क्षय होगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, ज्ञान दीप्ति होगी और इतना प्रकाश होगा कि विवेक ख्याति तक पहुंच जाएगा। यानी कि विवेक ख्याति फिर मिल जाएगी। योग योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि से ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति। इस विवेक ख्याति के जरिए फिर कैवल्य मिलना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम नियम पढ़ चुके हैं हम कि यम नियम का पालन करने से अशुद्धि कैसे नष्ट होंगी, ज्ञान दीप्ति कैसे बढ़ेगी। 8 के 8 अंगों का पालन करना है, तब जाकर के विवेक ख्याति विकसित होगी बढ़िया तरीके से और ये हमें कैवल्य को दिलवाएगी। सभी का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो यम का समझा, नियम का समझा, आसन का भी और प्राणायाम का भी। प्राणायाम आते आते मन में क्या हो गई थी? धारणा करने की योग्यता आ गई थी, धारण करने की क्षमता, धारणा क्षमता या धारण करने की क्षमता। और प्रकाश का आवरण धीरे धीरे क्षीण होने लग गया था। यानी कि हम चौथे ही उपाय पर पहुंचे थे, चौथे ही अंग पर, तो हमें थोड़े थोड़े सफलता के संकेत मिलने शुरू हो गए। यानी कि प्रकाश का आवरण क्षीण होने लगा। और धीरे धीरे जब प्रकाश का आवरण पूरी तरह से क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो प्रकाश फैल जाएगा। और प्रकाश जब फैलेगा, यानी ज्ञान का प्रकाश जब फैलेगा, तो वहां पर विवेक ख्याति मिल जाएगी हमें। तो प्राणायाम करने से प्रकाश का आवरण थोड़ा सा क्षीण हुआ है। जैसे क्लेश जो है, क्लेश क्रिया योग से क्षीण हो रहे हैं, क्रिया योग से। क्लेश तनु क्रिया योग से, क्लेश तनु करणार्थस्य समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य, क्लेशों को क्षीण किया जा रहा है। ऐसे ही प्रकाश के आवरण को, प्रकाश के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, उस आवरण को क्षीण किया जा रहा है। किसके जरिए? प्राणायाम के जरिए। ठीक है। अशुद्धियों का धीरे धीरे नाश किया जा रहा है बाकी के योग अंगों के अनुष्ठान के जरिए। और उसमें प्रकाश का आवरण जो क्षीण हो रहा है, वो प्राणायाम के जरिए हो रहा है। मन में धारण की क्षमता आ रही है, वो प्राणायाम के जरिए आ रही है। आज हमारा तीसरा पाठ शुरू होगा कि हमने यम के बारे में समझा, नियम भी समझा मनोज जी, आसन और प्राणायाम। फिर हमने प्रत्याहार भी देखा कि अब इंद्रियों का कोई कार्य नहीं बच गया, क्योंकि प्राणायाम करने से प्रकाश का आवरण क्षीण हो गया और मन में धारणा शक्ति बढ़ गई है। मन में धारणा शक्ति बढ़ गई है। बोले कि भाई इस मोबाइल को ले जाओ अपने पास से, है ना, ये मोबाइल मैंने ले रखा था, ये मोबाइल को ले जाओ। बोले क्यों? मुझे टेलीपैथी करना आ गया है, अब मेरा मोबाइल का कोई काम नहीं रहा, मैं बिना मोबाइल के भी बात कर सकता हूँ, बिना मोबाइल के भी बात कर सकता हूँ, अब ले जाओ ये मशीन, ले जाओ, ये मुझे जो कान में पहले सुनाई कम दे रहा था, मशीन के सहारे सुनना पड़ रहा था, अब मेरे को सुनाई देना शुरू हो गया है, अभी मशीन को ले जाओ। है ना? यानी कि इंद्रियां बाहर की इंफॉर्मेशन ला करके मन को देती थी, मन बुद्धि को, और बुद्धि फिर आत्मा को वैसा वैसा फीडबैक देती रहती थी कि ऐसा है वैसा है, बोले सब ठीक ठाक है ऐसा। फिर इंद्रियों का जरूरत अब खत्म हो गई है, क्योंकि मन में ही इतनी क्षमता आ गई है कि बाहर और भीतर जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, मन डायरेक्ट ही उसको अचीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो अब क्या कर लिया जाए? बोले प्रत्याहार, इन इंद्रियों का क्या करें? फिर बोला वापस बुला लो, कुछ ना कुछ खुरापाती करेंगी, काम तो इनका कुछ है नहीं अब, है ना, काम तो इनका कुछ है नहीं, इनको वापस बुला लिया जाए। तो प्रत्याहार करके इनको वापस बुला लिया जाता है, अंतर्मुखी बना दिया जाता है, प्रत्याहार। फिर आती है धारणा, फिर आएगा ध्यान, फिर आएगी समाधि। तो प्रकाश का आवरण क्षीण कर दिया हमने, धीरे धीरे प्रकाश का आवरण क्षीण हो गया, और जब पूरी तरह से क्षीण हो जाएगा ये प्रकाश का आवरण, तो प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। और मन में धारणा करने की योग्यता आ गई है। तो अब क्या करना है? ये इंद्रियां बीच में बाधा बनेगी, इसलिए इंद्रियों को तो वापस बुला लो, और अब केवल धारणा का अभ्यास करो। धारणा। अब बहुत सारे विचारों पर से ध्यान हटा करके, बहुत सारी वृत्ति पर ध्यान ध्यान हटा करके, एक ही विषय की, एक ही जगह पर, एक ही देश में, एक ही स्थान में अपने चित्त को बांध दो। बस।
क्योंकि अगर बार बार जगह जगह मन भटकता रहेगा तो जगह जगह की स्मृतियां बनती रहेंगी, जगह जगह इंद्रियों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और इंद्रिया फिर मन को देंगी, और मन फिर बोलेगा कि मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो वो संशय में आ जाएगा, संकल्प विकल्प करेगा। संकल्प विकल्प करेगा तो बुद्धि को निर्णय लेना पड़ेगा, और बुद्धि कोई निर्णय ले लेगी तो फिर वो जाकर के आत्मा को ही बताएगी कि ऐसा ऐसा है, तो फिर आत्मा उसी अनुरूप अपने आप को समझने लगेगी कि हाँ मैं ऐसी हूँ। इसलिए क्या करना है, अब बाकी सब विषयों की तरफ से ध्यान हटा लिया जाए, बाकी सब स्थानों की तरफ से ध्यान हटा लिया जाए, केवल एक ही स्थान में अपने चित्त को बांध दिया जाए, वो धारणा कहलाएगी। पहले गाय खुली घूम रही थी, कभी इधर कभी उधर। अब क्या कर दिया, उसे गले में जेवड़ा डाल दिया, रस्सी बांध दी, और उसको ला करके एक खूंटे से बांध दिया। कभी इधर उधर भाग रही थी, अब केवल एक खूंटे से बांध दिया ना। अभी शुरुआत में तो वो क्या करेगी, शुरुआत में तो थोड़ा सा परेशानी पैदा करेगी, बंधना नहीं चाहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप घंटा 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो धूप में वो गाय लेटी मिलेगी आपको, उसी खूंटे से बंधी हुई, और धूप में लेटी मिलेगी, यानी कि अब उसका वहां पर मन लग गया है। तो ऐसे ही धारणा, जब आप मन को एक जगह बांध देंगे, शुरुआत में तो बड़ी खुरापात करेगा ये, लेकिन धीरे 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 एकदम से उसमें आनंद आने लगेगा, और वो धारणा जो पहले जबरदस्ती करनी पड़ रही थी फिर वो आराम से हो जाएगी, यानी कि गाय वहां पर अपने आराम से बनना शुरू हो जाएगी, वहां पर आनंद लेगी वो। और फिर धीरे धीरे वो इतने मगन हो जाएगी कि ये भी भूल जाएगी कि मैं बंधी हुई हूँ और मैं हूँ और बंधी हुई हूँ, ये भी भूल जाएगी वो। यानी कि एक चित्त जो है, जब हम एक जगह पर बांध देंगे चित्त को, तो धीरे धीरे चित्त जो है हमारे काबू में आ जाएगा, और फिर चित्त जो है धीरे धीरे जिस स्थान में हमने बांधा है उस स्थान में उसका मन लगने लगेगा, और फिर धीरे धीरे उस चित्त को ये अभी आभास खत्म हो जाएगा कि मैं हूं और मैं ध्यान कर रहा हूं, यानी कि पूरी तरह से वो लीन हो गया है अब, वो हो जाएगी समाधि। ऐसी अवस्था को समाधि कह दिया गया। यानी कि किसी एक ही वस्तु पर मनोज जी, एक ही वस्तु पर, एक ही विषय पर, उसी विषय पर धारणा हो, उसी विषय पर ध्यान हो, और उसी विषय पर समाधि हो, बस। अब विषय नहीं बदलने, एक ही विषय पर जिस पर धारणा की गई उसी पर ध्यान, जिसका ध्यान हुआ उसी को समाधि में अनुभव करना। पहले तो हमने क्या किया, पहले तो हमने एक बिंदु को देखा, हमने क्या किया, हम यहाँ पर बैठे हुए मान लो, ये हम हैं, ये मनोज जी हैं। पहले तो इस बिंदु को देख रहे हैं लगातार, ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं धारणा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब धारणा कर रहे हैं तो इनको अपना भी पता है कि मैं हूं, और ये भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं ये भी पता है ना? और कहाँ कहाँ पर ध्यान कर रहा हूं ये भी पता है, कि क्या किया जा रहा है, धारणा की जा रही है, किसके द्वारा, बोले मेरे द्वारा। क्या किया जा रहा है, धारणा किसकी, इस बिंदु की। तीन चीजें पता है अभी मनोज जी को, मेरे द्वारा धारणा की जा रही है इस बिंदु की, तीन चीजें पता है। लेकिन जब धीरे धीरे इसी में मन लगने लगेगा, इसी बिंदु पर मन लगने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आभास खत्म हो जाएगा। पहले तीन चीजें थी, एक, दो और तीन, तीन थी ना, एक मैं हूं, मैं धारणा कर रहा हूं, और इस वस्तु की कर रहा हूं, तीन चीजें पता थी पहले। फिर धीरे धीरे यही जो प्रक्रिया है ये ध्यान में कन्वर्ट हो गई, ध्यान में, ये धारणा कहाँ कन्वर्ट हो गई, ध्यान में कन्वर्ट हो गई। एक ही बिंदु पर ध्यान लगा रहे थे, धारणा कर रहे थे, और ये ध्यान में कन्वर्ट हो गई। तो फिर क्या पता लगेगा, कि मैं धारणा कर रहा हूं, मैं भूल जाएगा तो धारणा कर रहा हूं, धारणा हो रही है, इस बिंदु की धारणा हो रही है, अपना आभास खत्म हो जाएगा, दो चीजें रह जाएंगी बस। और फिर ध्यान जब समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ध्यान में अपना आभास तो खत्म हो ही गया कि मैं कर रहा हूं, है ना, केवल धारणा हो रही है इस बिंदु की, धारणा हो रही है इस बिंदु की, दो क्रियाएं बच गई। और फिर जब ध्यान भी समाधि में चला जाएगा, फिर ये अब मैं का एहसास भी खत्म हो गया, और धारणा कर रहा हूं ये भी नष्ट हो गया, केवल और केवल ध्येय वस्तु, जहां पर जिस वस्तु का ध्यान कर रहे थे वो बच गई, केवल एक ही विषय रह गया अब। मतलब इतनी लीन हो गए कि देखने वाला और दिखने वाली चीज एक हो गई,
दिखने वाला, देखने वाला और दिखने वाली वस्तु एक हो गई। अब इतना गहरे डूब गए। अचानक से फिर आकर के कोई झकझोरता है ना, जब नदी को देख रहे होते हैं, किसी संगीत को सुन रहे होते हैं, इतना डूब जाते हैं। आभास होता है क्या? मुंह खुला हुआ है क्या? जैसे मीरा नाच रही थी, उसको बोल रहे थे कि तुम तो राजगर की हो, राजवंश, बड़े कुल खानदान की हो, और तुम ऐसे नाच रही हो, कपड़ों का कोई ध्यान नहीं है। क्यों? ध्यान तो वहां पर है, अनंत में है। कपड़ों पर ध्यान कहाँ से जाएगा? यानी कि अनंत समापत्ति में, हम अनंत में ध्यान लग गया, तो फिर क्या हो जाता है कि मैं कौन हूं ये भी आवाज खत्म हो जाता है, मैं क्या कर रहा हूं ये भी आवाज खत्म हो जाता है, मुंह खुला है तो खुला है, आंखें खुली है तो खुली है, देखते रहते हैं एक टक। वो होती है समाधि की अवस्था, यानी कि उस समय पर लीन हो गए हैं बिल्कुल। धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब देखते हैं इसको, धारणा, ध्यान और समाधि को महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह धारणा क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देश बंध चित्तस्य धारणा, कि किसी भी एक देश पर, देश मतलब शास्त्र में स्थान होता है, जब भी शास्त्र में देश की बात हो ये समझ लेना स्थान। किसी भी एक देश में यानी कि एक स्थान में चित्त को ठहरा देना, यही धारणा है। कहाँ पर ठहराएं? जहां भी कोई कोई बाहर विषय मिल जाए ऐसा कि जहां चित्त ठहर जाए, कोई शरीर के अंदर कोई ऐसा विषय मिल जाए, कहीं भी, बस एक स्थान होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए। और वो स्थान ऐसा होना चाहिए जो अपरिवर्तनशील हो, ध्यान रखना, अपरिवर्तनशील हो, अपरिवर्तनशील हो। जैसे नाभि चक्र पर देखना शुरू कर दिया, हृदय कमल पर, है ना, ये शरीर के भीतरी हो गए, या आसमान में सूर्य को, चंद्रमा को, ये जो देवता आदि है, कोई मूर्ति ले ली, कोई भारी पदार्थ ले लिया, किसी पर भी चित्त के व्यक्ति को लगा दिया, उसका नाम धारणा होता है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि वो विषय मनोज जी अपरिवर्तनशील हो, अपरिवर्तनशील हो, चेंज ना हो। क्यों? हमने आज, हम आज बैठे, मनोज जी ने डिसाइड किया कि आज जो है, ये सामने वाले जो चाय का खोखा है ना, इसके ऊपर ध्यान लगाऊंगा। चाय इनको पसंद है बहुत ज्यादा, तो चाय का खोखा, ये चाय बनाने वाला इनको पसंद आ गया, इस चाय का खोखा भी पसंद आ गया, तो बैठ करके उसी की धारणा कर रहे हैं। आनंद आने लग गया, जहां भी मन लग जाए, कहीं भी लग जाता है मन। चाय के खोखे को देखते रहे, देखते रहे। अगले दिन गए, वो चाय का खोखा गायब। फिर एक दिन क्या किया, बोले कि भाई चलो चाय के खोखा, ये इस आदमी का भरोसा नहीं, साइड में गाय बंधी हुई है, बोले आज गाय के ऊपर ध्यान लगाएंगे, आज गाय के ऊपर धारणा करेंगे, पहले धारणा करेंगे। गाय के ऊपर धारणा की, एक दो दिन बढ़िया चला। एक दिन अचानक से वो जिसकी वो गाय थी, उसने वो गाय बेच दी। तीसरे दिन मनोज जी गए, फिर वो भी गायब। बोले भाई क्या किया जाए? फिर इनको कोई बताता है कि भाई ऐसा विषय चुनो, ऐसा सहारा चुनो जो बदल नहीं सकता हो, है ना। और बदले तो फिर साथ ही मरे, जब हम मर जाए तभी बदले वो, और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक योग साधना कर रहे हैं, वो विषय बदले नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा विषय है जो नित्य विषय है, जो नित्य है और जो अपरिवर्तनशील है, उसका आलम्बन लो, है ना। अगर किसी व्यक्ति का भी ध्यान करना शुरू कर दिया, कर सकते हो, किसी के रूप का, किसी के प्रेम का, किसी के बालों का, किसी के पैरों का, कहीं का भी, किसी वस्तु, किसी किताब का ध्यान कर सकते हो। लेकिन वो एक दिन अचानक से कहीं कहीं किताब गायब हो गई, तो फिर क्या होगा? वो व्यक्ति को कहीं हानि हो गई, उस व्यक्ति का वैसा रूप नहीं रहा, तो क्या होगा? तो इसलिए अपरिवर्तनशील नित्य का हमेशा धारणा करनी है, ताकि वो विषय जब तक आप जिंदा हो तब तक तो बना ही रहे, और तब तक तो आप धारणा को ध्यान में कन्वर्ट कर चुके होंगे, ध्यान को समाधि में कन्वर्ट कर लिया गया होगा। तो इसलिए चित्त के चित्त को ऐसी जगह पर ठहराना है, ऐसे देश, ऐसे स्थान पर ठहराना है जो अपरिवर्तनशील हो और नित्य हो। हाँ, चाहे शरीर से बाहर देख लो, कोई भी, आसमान है, सूर्य है, चंद्रमा है, चंद्र है, चंद्रमा है, जब तक हम जीवित रहेंगे सूर्य चंद्रमा हमेशा रहेगा। हम मर जाएंगे लेकिन सूर्य चंद्रमा हमेशा रहेंगे। और नाभि, अपना हृदय कमल, अपना कंठ, जब तक है हम हैं, जब तक हम रहेंगे तब तक तो ये शरीर में रहेंगे ही ना। और जब हम चले जाएंगे तो फिर बेशक चले जाए, वो हमें क्या करना। तो शरीर और शरीर के बाहर कहीं पर भी चित्त को ठहराना है, उसका नाम होता है धारणा। और जब जहां पर हमने धारणा की है, और वहीं पर हमारी अब वृत्ति लगनी शुरू हो गई,
एक गाय को वहां पर हमने जबरदस्ती बांधा था, आ नहीं रही थी, वहां पर खूंटे से बंध नहीं रही थी, हमने जबरदस्ती बांधा था। आज कक्षा में आने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी आ गए। और फिर पतंजलि योग सूत्र की मीठी मीठी बातें, गहरी गहरी बातें सुनने को मिली तो मन लग गया। ऐसे ही पहले तो जबरदस्ती चित्त को बांधना पड़ता है, और फिर उसी के अनुसार वृत्तियां विकसित होने लगती हैं, है ना। अब वृत्तियां मन में उठ रही है कि अगर क्लास मिस हो जाती तो कैसा होता, तीसरा पाठ सुनने को नहीं मिलता, क्या बेहतरीन चीजें लिखी हैं। अब उसी अनुसार वृत्तियां निर्मित होनी शुरू हो जाएंगी। एक बार आपने हिम्मत करी धारणा बनाने की, उसके बाद फिर वो वृत्तियां अपने आप चित्त से उठनी शुरू हो जाएंगी उसके पक्ष में। जो आपने क्रिया की है, जहां धारणा लगाई है आपने, उसके पक्ष में वृत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। उसका नाम है ध्यान। सारी वृत्तियां उसी के अनुरूप ढलने शुरू हो जाएंगी, ध्यान हो जाएगा। पहले जबरदस्ती करना पड़ता है, फिर अपने आप हो जाता है ध्यान। और फिर जब ध्यान भी तदेव आत्मार्थ निर्भासम स्वरूप शून्य भी समाधि। और जब ध्यान में भी केवल ध्येय वस्तु की प्रतीति हो, कि जहां पर ध्यान है ना, जहां पर ध्यान लगाया गया था जिस वस्तु का, अब केवल वही वही पता लग रही है, और ना तो ये पता लग रहा है कि मैं हूं, और ना ये पता लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। पूरी तरह से वो वस्तु मन मस्तिष्क पर छा गई, केवल उसी का स्वरूप, उसी का सब, अपना स्वरूप भूल गए। जब मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। जब तक मैं का एहसास था, तो उस ध्येय वस्तु के बारे में हमें जानकारी कम थी। जब ध्येय वस्तु को हमने अच्छे से पहचान लिया, उसमें डूब गए, तो अपना आभास खत्म हो गया। जैसे एक माँ जब तक अपना ध्यान रखती है, जब तक युवावस्था में है, विवाह नहीं हुआ है, और जब विवाह हो गया, बच्चे हुए, तो बस अपनी सुध बुध कहाँ रहती है, बच्चों को ही पूरी तरह से जीवन समर्पित हो जाता है। तो ऐसे ही एक तरीके से समाधिस्थ हो जाता है, पूरी बिल्कुल समाधिस्थ। देह वस्तु की ही प्रतीति हो, अपना आवाज खत्म हो जाए, ये चित्त का निज 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 स्वरूप शून्य सा हो जाता है। चित्त जो है ना, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे है ही नहीं, जैसे कि वो है ही नहीं। शून्य स्वरूप हो जाता है चित्त का। क्यों? क्योंकि वृत्तियां सारी नष्ट हो गई, मैं का एहसास नष्ट हो गया, और जो क्रिया की जा रही थी उस क्रिया का भाव नष्ट हो गया। केवल वो वस्तु रह गई, वो वस्तु केवल रह गई, बाकी मैं और मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों भाव नष्ट हो गए, केवल शून्य बच गया। चित्त जो है शून्य की तरह से होगा, गोल। उस ध्यान की ही अवस्था को समाधि कहते हैं, जब वो लंबे समय तक हो जाती है, और जब चित्त का स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है, अन्य वृत्तियों का आभास नष्ट हो जाता है, अपना आभास नष्ट हो जाता है, अपनी पहचान गायब हो गई, हम क्या कर रहे हैं वो गायब हो गया। तीन चीजें थी पहले, ध्याता था, ध्यान था, और ध्येय था। ठीक है, पहले तीन चीजें थी, और अब क्या बच गया? केवल वस्तु रह गई, केवल ध्येय वस्तु रह गई, बाकी सब गायब। कौन ध्यान करने वाला, कौन किसकी प्रक्रिया, कुछ नहीं, केवल वो रह गई वस्तु। इनको बोलते हैं समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें इतने विषय में से किसी को कोई समस्या हो तो अभी बता दे, क्योंकि उसके बाद जब तक ये समझ में नहीं आएगा, आगे कहानी पूरी समझ में आएगी नहीं। क्लियर है सबको? कोई शंका किसी की? मनोज जी? ठीक है प्राची, बाकी विद्यार्थियों को सब समझ में आ गया? ठीक है कविता जी। ओके। अब जब ये मनोज ये तीन घटनाएं घट जाती है ना, जब एक ही वस्तु पे धारणा की, उसी वस्तु में धीरे धीरे ध्यान लगने लग गया, और उसी वस्तु में ध्यान लगते लगते अपनी शुद्ध बुद्ध गायब हो गई, समाधि घटित हो गई। इन तीनों अवस्थाओं को महर्षि पतंजलि ने, ठीक है नीतू जी, इन महर्षि पतंजलि ने क्या कह दिया कि ये तीनों अवस्थाओं का एक नाम दे देते हैं, संयम। क्यों तीनों का एक नाम दे दिया गया? क्योंकि ये तीनों की तीनों एक ही वस्तु के बारे में है बस। इन तीनों में एक ही वस्तु का ध्यान किया जाना है। ध्यान, धारणा, समाधि एक ही वस्तु के बारे में होनी है। ऐसा नहीं है कि धारणा किसी और के कर लोगे ध्यान कहीं और लगेगा, नहीं। जहां धारणा की है उसी का ध्यान लगेगा, और वही उसी वस्तु के बारे में, उसी वस्तु का आलंबन लेके, उसी वस्तु का सहारा लेकर के ध्यान समाधि में परिवर्तित होगा। इसलिए इन तीनों को संयम कह दिया गया, बाकी सबको अलग अलग रखा गया, क्योंकि यम अलग है, नियम अलग है,
आसन अलग है, प्राणायाम अलग है, प्रत्याहार अलग है। उन सब में अलग अलग साधनाएं हो रही हैं, अलग अलग तरीके की क्रियाएं हो रही हैं। इन सब में एक ही वस्तु के बारे में क्रियाएं हो रही हैं। उसी वस्तु पर पहले धारणा हो रही है, उसी वस्तु पर पहले फिर ध्यान होगा, उसी वस्तु के बारे में समाधि होगी। तो इन तीनों का नाम दे दिया संयम। संयम क्या दे दिया इनका नाम? संयम। महर्षि पतंजलि ने इनको संयम कह दिया। और फिर क्या कह दिया? जब मनोज जी एक ही वस्तु पर धारणा हो, एक ही वस्तु पर ध्यान हो और एक ही वस्तु पर धीरे धीरे समाधि लग जाए, वो वस्तु के बारे में कुछ जानने को बच जाएगा क्या? और उस केवल वस्तु के बारे में नहीं, जिस दिन किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में हमने ऐसी घटना घट गई कि धारणा भी उसी पर लगा ली, ध्यान भी उसी पर लगा लिया और समाधि भी, है तो ये वस्तु एक ही, लेकिन हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में इतनी प्रबल क्षमताएं विकसित हो जाएंगी कि अभी तो एक का सहारा लेकर के आपने दूसरी चीजों को घटित कर लिया। जैसे पूनम जी ने क्या किया, पहला सूत्र योग, पहला पाद याद किया, दूसरा पाद याद किया। फिर ये कल बोल रही थी कि सर तीसरा और चौथा तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जो पहले एक दो पाद को याद करने में जो हमारी बुद्धि खुली, है ना, उसके बाद तो सब आसान है। फिर एक बार बुद्धि का प्रोग्राम ठीक हो गई, बुद्धि की जो है ना, जो जंग लगा हुआ था वो साफ हो गया, उसके बाद तो सारे काम आसान है। चाहे तीन चीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांचवा पाद भी होता, छठा भी होता, सारे आसान हो जाते। यानी कि पहले एक एक बार रटना जरूरी था, उसके बाद तो सारे विषय आसान। ऐसे ही एक बार एक वस्तु पर धारणा, एक पर ध्यान, एक पर समाधि करनी जरूरी है, उसके बाद तो सारे विषय आसान हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर आता है प्रज्ञा का आलोक। प्रज्ञालोक विकसित होता है ना। प्राणायाम में क्या हुआ था? प्राणायाम में तो आवरण क्षीण हुआ था प्रकाश का, प्रकाश का आवरण क्षीण हुआ था, प्रकाश का आवरण क्षीण हो गया था प्राणायाम में। धारणा करने की योग्यता आ गई थी। धारणा करने की योग्यता आ गई है तो फिर हमने धारणा करनी शुरू कर दी। प्रत्याहार के बाद हमने धारणा शुरू कर दी। पहले प्रत्याहार क्यों किया? बोले बीच में बाधा बन सकती थी इंद्रियां, बीच में बाधा बन सकती थी इंद्रियां, इसलिए इंद्रियों को पहले वापस खींचना जरूरी था, है ना। धारणा करने की योग्यता तो प्राणायाम के बाद ही आ चुकी थी। फिर हमने उसके नेक्स्ट हमने क्या किया? सिक्योरिटी, कहीं बीच में ध्यान ना भटक जाए, इंद्रियों को वापस खींचा पहले अपनी जगह से। प्रत्याहार किया हमने। प्राणायाम के बाद धारणा की जा सकती थी, योग्यता आ चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया? प्रत्याहार किया, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। एक अवस्था पर पहुंच जाए हम, ध्यान लगने वाला हो, तुरंत कोई इंद्रिय धोखा दे जाए और कहीं इधर उधर जा करके लग जाए और हमारी चेतना, हमारी निम्न चेतना में गिरा दे हमें। तो पहले प्रत्याहार किया, फिर हमने वापस धारणा की। जो योग्यता हमने प्राणायाम से विकसित की थी, उस धारणा का हमने प्रयोग किया, एक वस्तु पर टिकाई, फिर ध्यान हुआ, फिर समाधि हुई। और इससे क्या हुआ? प्रज्ञा का आलोक विकसित हुआ। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, एक साधे सब, सदे सब, साधे सब जाए। एक साध लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से एक को साध लिया। और वह अब जो एक को साध लिया ना, अब सब सद गए। क्योंकि जब आपको धारणा और ध्यान और समाधि एक ही विषय पर करनी आ गई, तो समझ लेना सब विषयों पर करनी आ गई। अब जिस जिस विषय पर भी धारणा ध्यान समाधि करोगे, उस विषय के बारे में सारी क्लियरिटी, सारी शंकाएं दूर होनी शुरू हो जाएगी। क्या आ गया? तुम्हारे को बुद्धि लगाना आ गया, तुम्हारे को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना आ गया, अपने चित्त को कंट्रोल करना आ गया। और जब चित्त को कंट्रोल करना आ गया, एक वस्तु से ट्रेनिंग ले ली आपने, और फिर सारी वस्तुओं की ट्रेनिंग अपने आप मिल गई। अब मनोज जी ने एक बार AK-47 चलाना सीख ली, एक बार वो मिट्टी के घड़े रख करके मिट्टी के घड़े फोड़ना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग तो मिट्टी के घड़ों पर हुई, एक घड़े घड़े पर ट्रेनिंग हुई, लेकिन अब दुश्मन की छाती में भी तो मार सकते हैं ना। ट्रेनिंग तो वहीं करना पड़ेगी, मृत वस्तु पर करनी पड़ेगी, लेकिन वो ट्रेनिंग कहीं पर अप्लाई करनी है। कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी वहीं पर अप्लाई करेंगे उस ट्रेनिंग को, और अपना रिजल्ट ले लेंगे। तो ऐसे धारणा ध्यान और समाधि अब क्या करेंगी? इनसे प्रज्ञा का आलोक विकसित हो गया। अब इस प्रज्ञा के आलोक को जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल करो और उस विषय की जानकारी ले लो। ट्रेनिंग तो एक से ही करनी पड़ेगी, लेकिन इस्तेमाल इसका अलग अलग जगह पर किया जा सकता है। जहां जहां पर भी अपने प्रज्ञा के आलोक को, अपनी बुद्धि के प्रकाश को लगाओगे, वहां वहां से संबंधित जानकारियां निकल कर आनी शुरू हो जाएंगी। महर्षि चरक ने अपनी नाभि पर ध्यान लगाया तो सारे शरीर के बारे में पता लग गया। महर्षि सुश्रुत ने नाभि पर ध्यान लगाया तो पूरा शरीर की नाड़ियों का पता लग गया। कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी थे वहां पर, ना कोई लैब थी, ना कुछ था, है ना। क्या किया? बस नाभि पर, नाभि चक्र कायु ज्ञानम,
नाभि, अगर ध्यान, नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। अगर वहां पर हमने प्रज्ञा का आलोक कर लिया, धारणा भी, ध्यान भी और समाधि भी केवल नाभि पर ही लग गई, तो आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पूरे शरीर के, शरीर का ज्ञान केवल नाभि चक्र पर ध्यान लगाने से हो जाएगा। अब आर्यभट्ट ने क्या किया, उसने भी ध्यान लगाया। कहाँ ध्यान लगाया? सूर्य पे लगाया ध्यान। इसलिए उन्होंने सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिख दी, और उसमें क्या लिख दिया कि इतने ग्रह हैं, इतने नक्षत्र हैं, धरती की सूर्य की दूरी इतनी है। क्यों? ध्यान एक जगह लगाने से उसके संबंधित सारे विषय अपने आप पता लग जाते हैं। एक बार अगर प्रज्ञा लोक विकसित हो जाए, एक बार धारणा, ध्यान और समाधि एक ही वस्तु पर घटानी आ जाए, एक ही वस्तु पर कैसे धारणा करें, कैसे ध्यान और कैसे समाधि, जिसको बोलते हैं संयम, यानी कि एक ही वस्तु पर संयम करना अगर आ जाए, एक साधे तो सब सधे। एक बार संयम करना आ गया, एक बार प्रज्ञा का आलोक विकसित हो गया एक तरीके से, तो फिर अब इस प्रज्ञा के आलोक का जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहां से संबंधित इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। लेकिन इस प्रज्ञा के आलोक को ना अप्लाई करना पड़ेगा मनोज जी। ऐसे नहीं कि विकसित हो गया तो अब तो सारी चीजें पता लग जाएंगी, बोले नहीं। पूनम जी, एक दो पाद याद करके अगर अपने बुद्धि को खोल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि खुलने के बाद सारी चीजें अंदर सब, किताब जो भी देखोगे चिट्ठी की तरह से, रोबोट मूवी में ना, चिट्ठी किताब देखी और सब अंदर, ऐसा तो नहीं होता है। उसके बाद चीजें अंदर लेनी पड़ेंगी, याद करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा। इसी प्रज्ञा का आलोक आने के बाद इस प्रज्ञा का आलोक को जहां पर भी लगाओगे आप, जहां अप्लाई करोगे, वहां से संबंधित इंफॉर्मेशन आएगी। बस ये ऐसी योग्यता बन गई है कि जहां पर भी आप ध्यान लगाएंगे, जहां पर भी प्रज्ञा का आलोक इस्तेमाल करेंगे, जहां भी इसका विनियोग करेंगे, शुद्ध भाषा में कहें तो इसको प्रज्ञा के आलोक का क्या करना पड़ता है? विनियोग। महर्षि पतंजलि ने, क्योंकि संस्कृत है तो संस्कृत के जो है उसको संस्कृत की शब्दावली प्रयोग की जाएगी। विनियोग यानी कि अप्लाई। अप्लाई कहां पर? जहां की इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, जो भी भूमि, जो भी स्थान जिसकी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, वहां वहां इसको अप्लाई करो, इस प्रज्ञा के आलोक को। प्रज्ञा का आलोक किससे विकसित हुआ? धारणा, ध्यान और समाधि से। इससे प्रज्ञा का आलोक विकसित हो गया। अब तुम्हारी बुद्धि में कितनी कैपेसिटी आ गई, है ना? जैसे धारणा करने की योग्यता प्राणायाम से आ गई थी, ऐसे ही धारणा, ध्यान और समाधि से प्रज्ञा का आलोक विकसित हो गया। और इस प्रज्ञा के आलोक को जहां भी चाहो अप्लाई करो, जिस भी स्थान पर, जिस भी भूमि में इसको अप्लाई करो। अप्लाई करने को विनियोग बोला गया, और स्थान को यहाँ पर भूमि बोला गया, कि जिस भी भूमि में इसका विनियोग करोगे वहां से संबंधित जानकारी निकल करके आने लगेगी। तो मनोज जी कहेंगे सर मैं तो महर्षि सुश्रुत ने जो किया ना, मैं भी वहीं पर नाभि पर ध्यान लगाऊंगा, धारणा भी, ध्यान भी, समाधि भी, नाभि। तो कुछ समय के बाद आपको नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम, शरीर के बारे में सारी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ध्यान लगाया जाए, और कहाँ कहाँ पर से क्या इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी। महर्षि पतंजलि ने खाका बनाया है। इन तीनों को संयम कह दिया गया। जो भी हम आपको बता रहे थे, धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों को सेम कह दिया गया, क्योंकि ये किसी एक ध्येय विषय में ही तीनों हैं। विषय इन तीनों में एक ही है, और एक ही विषय से संबंधित सारी घटनाएं घटी हैं, तो इसका नाम, इसका संयम कह दिया गया। कहाँ कहाँ पर लगाना है, प्राची कह रही है। अभी महर्षि पतंजलि बताएंगे कहाँ कहाँ पर लगाना है और क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, सब उन्होंने दिया है। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जितने हमने साधन बताए हैं ना, यम बताया, नियम बताया, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पांचों की चर्चा हमने दूसरे पाद में की थी। ये पूर्वोक्त साधनों की अपेक्षा तीनों अंतरंग साधन है। ये तो सारे के सारे हैं बहिरंग, ये सारे थे बहिरंग, इनको बाहर बाहर करना था। अब ये जो तीन है ना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों के तीनों है अंतरंग, ये अंदर घटनाएं घटनी है, अंदर करनी है ये सारी चीजें। धारणा अंदर होगी, ध्यान अंदर होगा, समाधि भी अंदर होगी। लेकिन अगर निर्भीत समाधि की स्थिति से अगर आप बात करेंगे, अगर बहुत बड़े पायदान पर खड़े होकर के आप बात पूछे कि निर्भीत समाधि के पास में खड़ा हूं, अब बताओ कौन अंतरंग और कौन बहिरंग,
तो निर्मित समाधि को अगर आधार बनाओगे तो सारे के सारे ही बहिरंग है। वैसे तो अगर केवल साधनों की बात करोगे तो 8 साधनों में से पहले 5 तो बहिरंग है और लास्ट वाले 3 अंतरंग है। लेकिन मनोज जी बोले कि सर अगर मैं निर्भीत समाधि के लेवल पर खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो आप बताइए कि कौन बहिरंग और कौन अंतरंग। हम कहेंगे मनोज जी आप तो ज्यादा अंदर चले गए, है ना, आप तो ज्यादा ही आंतरिक स्तर पर चले गए, तो हम जो है सारे साधन फिर तो बहिरंगी हैं। इतनी अंतरंग तो कोई भी नहीं है जितना निर्भीत समाधि है। निर्भीत समाधि बहुत अंदर की बात है। धारणा ध्यान समाधि तो फिर भी बाहरी है। समाधि की अवस्था भी कोई बड़ी अवस्था नहीं होती, ये बाहरी अवस्था है ना, कोई ज्यादा बड़ी अवस्था नहीं है, लेकिन बाहरी अवस्था है धारणा ध्यान और समाधि। निर्भीत समाधि के स्तर से बात करेंगे तो तीनों के तीनों ही बाहर है। तो अब देखते हैं, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन महर्षि पतंजलि ने दे दी कि भाई तीनों के तीनों ये अंतरंग है, यानी कि पहले के जो है वो सारे के सारे बहिरंग थे ये वाले। लेकिन ये जो तीनों अंतरंग है ना, ये भी अगर निर्भीत समाधि के आधार से अगर बात करेंगे तो ये तीनों अंतरंग वाले भी बहिरंगी हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है, ये प्रज्ञा का आलोक विकसित हुआ है। तज्जात प्रज्ञा का आलोक, तज्जात प्रज्ञालोक, यानी कि उस संयम को सिद्ध कर लेने से, यानी कि संयम का मतलब क्या है, यहाँ पर संयम का मतलब क्या, धारणा ध्यान और समाधि। अगर आपने धारणा ध्यान और समाधि को सिद्ध कर लिया तो बुद्धि का प्रकाश, ज्ञान का आलोक, जिसको बोला गया प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक शास्त्र में शब्द प्रयोग किया है, हिंदी में कह सकते हैं ज्ञानालोक, और थोड़ा सा और सरल हिंदी में कहेंगे तो बुद्धि का प्रकाश, ये उपलब्ध हो जाता है। ये उपलब्ध हो जाता है क्योंकि कुछ बाहर की इंफॉर्मेशन लेनी हो ना, तो जैसे बाहर हम अंधेरा है तो टॉर्च मारते हैं, टॉर्च लगाते हैं तो बाहर की सारी जानकारी निकल के आ जाती है। अब ये जो संसारिक टॉर्च है ना, इससे भी संसार की वस्तुएं प्रकाशित होंगी। अब देखो जहां जहां टॉर्च लग रही है ना, जहां जहां लाइट है, केवल वहीं की पता लग रही है। यहाँ क्या है, यहाँ पता लग रहा है क्या, यहाँ क्या, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं पता लग रहा है आपको, क्योंकि जहां टॉर्च लगाई गई है केवल वहीं से संबंधित चीजें आपको दिख रही है, साइड वाली नहीं दिखेगी। आपकी टॉर्च में ताकत तो है कि वस्तु को प्रकाशित करे, लेकिन उसी वस्तु को प्रकाशित करेगी जहां पर वो जो वस्तु उसके संपर्क में आएगी। अगर आप टॉर्च को थोड़ा सा इधर साइड में करेंगे तो यहाँ वाली दिखेगी, फिर उधर वाली नहीं दिखेगी। तो जहां जहां भी ध्यान होगा वहीं वहीं की चीजें, जहां जहां भी ज्ञान का आलोक आप लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, वहीं वहीं की चीजें इंफॉर्मेशन पता लगेगी, बाकी की नहीं पता लगेगी। ये तो संसारिक चीजें बाहरी चीजें हैं, तो हमने इस टॉर्च के माध्यम से देख ली। आंतरिक चीजें देखनी होंगी, अंदर शरीर के भीतर की चीजें देखनी होंगी, तो कैसे देखेंगे। और शरीर के भीतर छोड़िए, उस शरीर में जो अंतःकरण विद्यमान है वहां की चीजें अगर आपको जाननी होंगी तो कैसे जानेंगे। बोले कि भाई ये बाहर वाली बैटरी काम नहीं आएगी वहां पर, है ना, ये बाहर वाली बैटरी काम नहीं आएगी जो संसार वालों ने बनाई है। एयरटेल वोडाफोन जियो इंग्लैंड में नहीं चलेगा जाकर, वो स्थान दूसरा हो गया, वो जगह दूसरी है, यहाँ का संविधान वहां लागू नहीं होगा। ऐसे ही बाहर वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अंदर की दुनिया में लागू नहीं होगी। अंदर की दुनिया में तो अंदर की चीजें विकसित करनी पड़ेंगी, अंदर की सामग्री से प्रयोग लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या है, अंदर हमारे भीतर एक बुद्धि नाम का तत्व है, जिसको अगर विकसित कर लिया जाए तो लाइट का ही काम करता है वो। जिसकी जितनी बुद्धि कमजोर है, यानी कि उसकी उतनी डिम लाइट है उसमें, उतनी चीजें कम देख पाता है वो। जिसकी बुद्धि में जितना प्रकाश है, यानी कि फुल, भाई पूरी फुल लाइट आ रखी है, दूर दूर, दूर दूर तक पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, और डिम लाइट है किसी की बुद्धि में, तो फिर वो तो आसपास की चीजें भी ढंग से देख नहीं पाएगा। इतने गहरे विषयों को तो बहुत दूर की बात है। तो ये बुद्धि का प्रकाश ही बढ़ाया गया है योग अंगों का अनुष्ठान करके। अंधकार को घटाया गया है, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति बढ़ाई गई है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ाया गया है, क्योंकि अंदर की चीजें देखनी है तो बुद्धि के प्रकाश से दिखेंगी। तो इस बुद्धि के प्रकाश को, ज्ञान के आलोक को जहां जहां पर भी हम लगाएंगे, उन उन चीजों से संबंधित हमें घटनाएं घटने लगेंगी। ठीक है, अभी इतना रखिए कि जहां जहां भी स्टोर्स को लगाएंगे वहां वहां से संबंधित चीजें हमें प्रकाशित होने लग जाए। ठीक है, तो इस बात को अभी इतना ही रखते हैं।
लेकिन हम परिणामों को समझ लेते हैं पहले। बीच में महर्षि पतंजलि ने कुछ परिणामों की चर्चा कर दी है कि चित्त का परिणाम। फिर हम बात को वहीं से शुरू करेंगे कि ये टॉर्च कहाँ कहाँ लगानी है हमें, उस बात को हम वहीं से शुरू करेंगे। बीच में एक बार एडवर्टीजमेंट आ गई छोटी सी, उस एडवर्टीजमेंट को भी देख लेते हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते। क्या एडवर्टीजमेंट है ये प्रणाम तरह की बात हो रही है यहाँ पर, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। चित्त के परिणाम, जिसको बोल दिया गया प्रणाम तरह। क्या क्या है चित्त के परिणाम? पहला है चित्त का निरोध परिणाम। चित्त का निरोध परिणाम, चित्त के निरोध परिणाम में इन परिणामों को समझ लो, फिर हम वहीं से बात कंटिन्यू करेंगे कि वो लाइट जो हमें मिली थी ना उसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। पहले कुछ और चीजें दिख रही हैं, उसको देख लेते हैं पहले। व्युत्थान निरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। कि चित्त का निरोध परिणाम क्या होता है ना, यानी कि मनोज जी, जब चित्त का निरोध हो रहा होता है, निरोध को क्या बोलते हैं? यानी कि वृत्तियों का निरोध। निरोध मतलब वृत्तियों का निरोध। और वृत्तियां किस में है? चित्त में है। तो वृत्ति का निरोध बोलो या चित्त का निरोध बोलो, एक ही बात है। वृत्ति का निरोध होने का मतलब क्या है? चित्त का निरोध होना। और चित्त का निरोध होने का मतलब क्या है? वृत्ति का निरोध होना। एक ही बात है, क्योंकि वृत्ति नहीं है तो चित्त नहीं, और चित्त नहीं है तो वृत्ति नहीं। तो निरोध क्या है? वृत्तियों का निरोध। तो जब चित्त का निरोध हो रहा होता है, यानी कि वृत्तियां जब नष्ट हो रही होती हैं, वो रुक रही होती हैं, तो क्या घट रहा होता है, क्या घटना घट रही होती है? उस समय क्या होगा? भाई एक साधक साधना कर रहा है, सौरभ साधना कर रहा है, कैसे पता लगेगा कि ये इसकी निरोध अवस्था शुरू हो गई है? कैसे पता लगेगा? इसके जो व्युत्थान अवस्था के संस्कार है ना, वो दबने लग जाएंगे। व्युत्थान अवस्था के संस्कार, यानी कि जो संस्कार, जिन संस्कारों में आदत थी कि बार बार पनप जा रहे थे ना, बार बार विकसित हो जा रहे थे, जन्म ले ले रहे थे, वो संस्कार अब धीरे धीरे दबना शुरू हो गए। और वो निरोध वाले संस्कार अब धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हो गए। पहले व्युत्थान वाले संस्कार बढ़ बढ़ रहे थे कंटिन्यू। हमारे मन में जब मैल आता है, गंदगी आती है, तो बढ़ती ही रहती है, वो घटती नहीं है। ईर्ष्या आ गई तो आती ही रहती है। क्रोध आ गया तो बढ़ता ही चला जाता है वो। द्वेष आता है तो बढ़ता ही चला जाता है। तो उनको बोला गया व्युत्थान अवस्था के संस्कार, यानी कि वो कंटिन्यू व्युत्थान को ही प्राप्त होते रहते हैं। सृष्टि में हर कोई चीज बढ़ना चाहती है, एक्सपेंड करती है, मैनिफेस्ट करती है। कुछ भी ले आओ आप, प्रेम ले आओगे, प्रेम भी बढ़ेगा। अगर आपने अपने भीतर क्रोध विकसित कर लिया है तो क्रोध भी बढ़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू आपके पास ऊर्जा है, मन के पास, चित्त के पास। तो कंटिन्यू इसको एनर्जी मिलती रहेगी और ये क्रोध और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपने चित्त को साधना के द्वारा निरोध अवस्था में लाना शुरू कर दिया है, तो ये सारे संस्कार, ये सारी खरपतवार नष्ट होने शुरू हो जाएगी और ये वाली बढ़नी शुरू हो जाएगी। सेम ऐसे ही जैसे अगर ऑक्सीजन नहीं है शरीर में, तो कैंसर सेल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं ना। और ऑक्सीजन अंदर चली जाए तो हमारी इम्यूनिटी और कैंसर सेल डेवलप होंगे और इम्यूनिटी सप्रेस होनी शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी घटने शुरू हो जाती है और कैंसर सेल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और सेम ऐसे ही आप अगर हम प्राणवायु को बढ़ा दें, ऑक्सीजन को बढ़ा दें शरीर में, तो कैंसर सेल मरने शुरू हो जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही चित्त का निरोध परिणाम जब होता है, निरोध अवस्था जब आती है, तो व्युत्थान वाले जो संस्कार हैं वो तो धीरे धीरे दबने शुरू हो जाएंगे और निरोध अवस्था वाले संस्कार प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। निरोध के टाइम पर, जब सौरभ के चित्त का निरोध काल चल रहा होगा, उसके उस समय पर सौरभ के चित्त में यही चीजें चल रही होंगी कि कंटिन्यू निरोध के संस्कार, व्युत्थान के संस्कार दब रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे, और निरोध निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट हो रहे होंगे। जब निरोध का समय चल रहा होगा, एकदम से थोड़ी ना निरोध हो जाता है चित्त वृत्तियों का। निरोध का समय चलता है कि हाँ निरोध हो रहा है। जब ध्यान करते हैं तो सारी वृत्तियां निकल निकल के भागती है ना, ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा काम याद आएंगे। उस समय क्या हो रहा था? वो चित्त में भरे पड़े थे। अब जब आप शांत होने लग गए हैं ना, आप सारे निकल निकल के भाग रहे हैं। भागो भी भागो, ये तो हमारे हमारे को जान से मार डालेगा। वृत्तियां निकल निकल के भागती हैं। तो ऐसे ही जब चित्त का निरोध काल चल रहा होता है, उस समय चित्त में यही सब घट रहा होता है सौरभ। उस समय चित्त में यही घट रहा होता है, यही सीक्वेंस चल रही होती है कंटिन्यू। निरोध उत्थान वाले संस्कार दब रहे हैं, निरोध वाले बढ़ रहे हैं। उत्थान वाले घट रहे हैं, निरोध वाले बढ़ रहे हैं। कंटिन्यू यही सीक्वेंस चल रही होती है। ये घट गया,
ये बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, ये घट गया, यही रिदम चल रहा होता है। इसी को बोलते हैं चित्त का निरोध परिणाम। कोई चेक करेगा अगर चित्त को, जैसे ब्रेन वेव्स को चेक करते हैं मशीन लगा करके, तो ऐसे ही कोई ऋषि अगर चेक करेगा ना, तो वो चेक करके बता देगा भाई इसके चित्त में क्या कौन सा परिणाम चल रहा है, बोले चित्त का निरोध परिणाम चल रहा है, भाई इसको रहने दो, अभी छेड़ो मत, इसको शांत रहने दो, बहुत अच्छी अवस्था चल रही है बेचारे की, इसको चलने दो, निरोध परिणाम चल रहा है। और वो स्थिति जो है, वो सीक्वेंस जो चित्त का क्रम चल रहा है मनोज जी, वो चलता ही रहे, वो चलता ही चला जाए, बिल्कुल सीक्वेंस से एक फ्लो में, वो निरोध परिणाम चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए। ये ऐसे ही कैसे चलेगा? बोले भाई तुम्हारा तो बड़ी अच्छी साधना चल रही है, तुम्हारा तो चित्त का निरोध परिणाम बड़े अच्छे से चल रहा है। मेरा तो एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे समाधि लगी, और अगले दिन ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत पीछे चला गया हूँ। एक दिन अचानक से फिर ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, अचानक से फिर लगेगा पीछे चल रहा हूँ। तो तुम्हारा ऐसे कैसे चल रहा है एक फ्लो में? तुम डगमगा ही नहीं रहे हो, क्यों? संस्कारों के कारण से। चित्त के निरोध काल का जो सीक्वेंस बना हुआ है, जो फ्लो बना हुआ है, वो जो प्रशांत वाहिता बोला गया उसको, उस फ्लो को दिया गया नाम प्रशांत वाहिता। एक प्रशांत वाहिता, एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता, एक शांत शांत अवस्था की निरंतरता, शांत होकर के बह रहा है वो गहरी नदी, आवाज कम करती है। जो जितनी गहरी नदी होती है आवाज कम करती है, वो प्रशांत शांत होकर के बहती है वो। और जितनी नहर ऊंची होगी उतना आवाज ज्यादा करेगी, पानी ज्यादा है ना, और गहरी होगी तो धीरे धीरे बहेगी। तो ऐसे ही ये गहराई कब आती है? संस्कारों के कारण से ही आती है ये। संस्कार के कारण से, भाई तुम्हारे व्युत्थान वाले संस्कार कितने हाई थे, निरोध वाले कितने हाई थे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्लो बढ़िया से बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। ये संस्कारों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो ध्यान करता है तो रोने लगता है, एक ध्यान करता है तो उछलने लगता है। क्यों? बोले भाई इसका रोने वाला संस्कार इसलिए है क्योंकि पुराना दुख है इसका, वो निकल रहा है। उछलने वाला इसलिए है क्योंकि इसने बहुत सारी नकारात्मकताओं को दबाया हुआ था अंदर, अब वो सारी नकारात्मकता निकल रही है, वो गुस्सा निकल रहा है। और जो गुस्सा निकल रहा है ना, तो एक्टिविटी हो रही है बॉडी में। इसने किसी और चीज को दबाया हुआ था, इसने किसी और चीज को दबाया हुआ था। इसकी आंखों से निकल रहा है, इसके हाथों से निकल रहा है। तो ये संस्कारों के कारण से ऐसा होता है, ये फ्लो संस्कारों के कारण से ही बनता है। तो चित्त का निरोध परिणाम है ये। एग्जाम में क्या पूछा गया था, यही पूछ लेता है। ये सूत्र सभी को याद हो जाना चाहिए। इसमें से आपसे को आधा लिख देगा वो, बाकी का पूछ लेगा। व्युत्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव, ब्लैंक 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 आगे जोड़िए इसमें। या चित्त के निरोध परिणाम के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्युत्थान संस्कारों का दब जाना, निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाना। ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा चित्त के निरोध परिणाम के संबंध में कथन सही है। इसलिए आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन ये शब्द भी एज इट इज याद रखना। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दबना, निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट होना। यहाँ पर अवस्था हटा देगा वो, केवल लिख देगा व्युत्थान के संस्कार दब जाना, निरोध संस्कार प्रकट होना। और इसको दूसरी भाषा में क्या लिख देगा? व्युत्थान संस्कार दबना, निरोध संस्कार प्रादुर्भाव। अलग अलग शब्दों से लिख देगा वो, प्रादुर्भाव शब्द प्रयोग कर देगा एज इट इज। तो ये निरोध संस्कार है, निरोध परिणाम है चित्त का। और इस चित्त के निरोध परिणाम के समय पर जो चित्त का जो क्रम होता है, जो फ्लो होता है, वो संस्कारों पर डिपेंड करता है कि वो कैसा फ्लो बना रहेगा। आगे बात करेंगे चित्त के समाधि परिणाम की। अब यहाँ पर तो चित्त का निरोध परिणाम है। जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो रहा होगा, उस समय पर क्या घटना घट रही होगी चित्त में। और जब चित्त की समाधि होगी, तो उस समय की स्थिति कैसी होगी? उस समय की स्थिति ऐसी होगी, सर्वार्थतयो एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थता और एकाग्रता का कर्म से तिरोभाव और प्रादुर्भाव, सर्वार्थता और एकाग्रता, सर्वार्थता एकाग्रता,
सर्वार्थता लिखा हुआ है यहाँ पर? नहीं लिखा। इसको लिख देते हैं। सर्वार्थता, दूसरा है एकाग्रता, व एकाग्रता, दो शब्द है यहाँ पर, एक नहीं है ये। सर्वार्थता और एकाग्रता। यहाँ पर है क्षयोदयो, यानी कि क्षय और उदय। एक क्षय का मतलब कमजोर होना, उदय का मतलब प्रकट होना। किसका? सर्वार्थता का और एकाग्रता का। सर्वार्थता का और एकाग्रता का क्षय होना और उदय होना। क्या होगा इसमें? पहले सर्वार्थता को समझते हैं और एकाग्रता को समझते हैं। एक होती है एकाग्रता, है ना? एकाग्रता। अभी आप लोग क्या हैं? एकाग्र हैं, एकाग्र हैं, यानी कि एक अग्र, यानी कि आपके चित्त में अभी एक चीज आपके सामने है बस। वो क्या है? जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जो मैं बोल रहा हूं अभी, जो अध्यापक, जो आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, केवल आपने केवल उस चीज को प्रायोरिटी दी है, यानी कि केवल एकाग्रता। केवल आप एक चीज को आगे किए हुए हैं बस फिलहाल, दूसरी चीज को नहीं। वो है एकाग्रता। इस एकाग्रता के विपरीत दूसरी अवस्था क्या है? उसको सर्वाग्रता भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वाग्रता नहीं कह करके, सर्वाग्रता यहाँ पर सर्वार्थता कह देंगे उसको। सर्वार्थता, यानी कि इसके अपोजिट। आप एक को आगे रखे हुए, एक विषय को, बाकी चीजों को हाइड कर दिया आपने, केवल आप योग सूत्र सुन रहे हैं। और सर्वार्थता में क्या होगा? आप सभी चीजों को आगे रखे हुए हैं। ये भी प्रायोरिटी है। आचार्य जी मुझे चौथी यूनिट भी पढ़नी है, मुझे पांचवी पढ़नी है, मुझे तीसरी भी पढ़नी है, मुझे दूसरी भी पढ़नी है ना? सब चीजों को प्रायोरिटी पर लिए हुए हैं। कभी पूरा हो गया का कोई काम? प्रायोरिटी पर तो कोई एक चीज ही रखनी पड़ेगी, एकाग्रता रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट तो सारे ही विषय हैं, लेकिन प्रायोरिटी एक रखनी पड़ेगी। तो इस समय क्या होता है? चित्त के समाधि परिणाम की अवस्था में जब क्या घटना घट रही होती है, इसमें सर्वार्थता का और एकाग्रता का क्या हो रहा था? सर्वार्थता यानी कि जो सब विषयों को प्रायोरिटी देने की जो भावना है वो कंटिन्यू घट रही होती है, और एक विषय को प्रायोरिटी देने, प्राथमिकता देने की भावना कंटिन्यू बढ़ रही होती है। यानी कि सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति कंटिन्यू क्षीण हो रही होती है, और किसी एक ही ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ रही होती है। समाधि परिणाम जब होता है चित्त का, उस समय यह घटना घट रही होती है। ये होता है चित्त का समाधि परिणाम। दो परिणाम समझ में आ गए? जल्दी से सूचित करिए सभी विद्यार्थी, कोई शंका किसी की? बस यही छोटे छोटे ट्रिक है इसमें, अगर इनको आप समझ जाएंगे तो फिर योग सूत्र कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, टीना जी, प्राची, बाकी सब विद्यार्थी जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए। कविता जी ठीक है, मनोज जी ओके जी, ठीक है, अरुणा जी। चित्त का समाधि प्रणाम आ गया। पहले कौन सा प्रणाम हमने पढ़ा था? चित्त का निरोध प्रणाम। सौरभ, पहले चित्त का निरोध प्रणाम पढ़ा, फिर चित्त का समाधि प्रणाम पढ़ा, अब चित्त का एकाग्रता प्रणाम पढ़ेंगे। यही सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है कि पहले कौन से प्रणाम का वर्णन हुआ है, फिर कौन से प्रणाम का, फिर कौन से का। तो पहले निरोध, फिर समाधि, और फिर एकाग्रता, ये नशा, इस सीक्वेंस में वर्णन हुआ है। और समाधि प्रणाम के बारे में क्या पूछेगा वो, कि समाधि प्रणाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वार्थता, एकाग्रता, सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय। देखो सीक्वेंस कैसे बनाएगा वो क्वेश्चन, गलत लिख देगा। यहाँ पर क्या लिखेगा वो? सर्वार्थता का उदय और एकाग्रता का क्षय। गलत नहीं हो जाएगा? सर्वार्थता का क्षय होता है, सब तरफ से ध्यान हट रहा होता है, एक तरफ बढ़ रहा होता है ध्यान, एकाग्रता आ रही होती है। उल्टा नहीं लिखना है, एकाग्रता का क्षय नहीं होता है और सर्वार्थता का उदय नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सर्वार्थता क्षय, एकाग्रता उदय। आगे बात करेंगे चित्त के एकाग्रता प्रणाम की। न एस सॉरी एन एन एस ए की बात करते हैं, यानी कि एकाग्रता परिणाम की बात करते हैं। तो फिर क्या होता है एकाग्रता परिणाम में? ततः पुनः शांति दितो तुल्य प्रत्यो चित्तस्य एकाग्रता प्रणाम। अभी मुझे लगता है मेरे बिना समझाए आप लोग समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा है।
क्या कहना चाह रहा है, ये ततः है, उसके बाद यानी कि ततः पुनः, फिर शांत और उदित, शांत और उदित यानी कि उदय होने वाली, दोनों वृत्तियां, दो तरफ काम चल रहे थे ना, एक वृत्ति तो कंटिन्यू शांत हो रही थी यानी कि क्षीण हो रही थी, वहां पर क्षय शब्द प्रयोग किया गया, क्षय, यहां पर भी क्षय प्रयोग किया गया, क्षय, और यहां पर भी इसका दब जाना यानी कि शांत हो जाना इसका, वित्तान के संस्कार शांत हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको कौन सा शब्द याद रखना है, व्युत्थान संस्कार अभिभव और प्रादुर्भाव, अभिभव और प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव यानी कि प्रकट होना, अभिभव यानी कि दबना, दो शब्द होते हैं, अभिभव और प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, है ना, प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना, और अभिभव यानी कि नीचे जाना। तो यहाँ पर व्युत्थान में अभिभव शब्द प्रयोग हुआ, निरोध में प्रादुर्भाव शब्द प्रयोग हुआ, और यहाँ पर सर्वार्थता में क्षय शब्द प्रयोग हुआ, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय। ठीक है, हालांकि बात वो एक ही है, लेकिन शब्द पूछेगा एग्जाम में तो इसलिए शब्द वही याद रखना जो शास्त्र ने प्रयोग किए हैं। क्या लिखा है, शांत और उदित, शांत और उदित, दो तरह की वृत्तियां थी ना, एक तो कंटिन्यू शांत हो रही थी यानी कि शांत को कौन सी चीज होती है, जो चीज आपे से बाहर हो रही होती है वही तो शांत हो रही होती है, यानी कि जो नॉर्मल चल रही होती है और लहर ऊपर की तरफ उठ जाए उसी को तो बोलेंगे वापस आ रही होती है, यानी कि शांत हो रही होती है। और उदित होने का मतलब जो पहले शांत थी अब वो उदित होनी हो रही है, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है। एक समय ऐसा आता है ये नीचे आने वाली और बाहर प्रकट होने वाली ये एक लेवल पर आ जाती है, शांत होने वाली और उदित होने वाली, है ना, बाहर जाने वाली श्वास और अंदर जाने वाली श्वास, एक समय ऐसा आता है कि दोनों बिल्कुल 12 बज जाते हैं, सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक जगह पर आ जाती है एक टाइम, ऐसा होता है, वो होता है एकाग्रता परिणाम चित्त का। जब शांत होने वाली वृत्तियां और उदित होने वाली वृत्तियां दोनों एक जगह पर आ जाती हैं, उस समय चित्त का एकाग्रता परिणाम होता है, यानी कि उस समय पर चित्त पूरी तरह से एकाग्र होता है, उस समय क्या होता है, चित्त पूरी तरह से एकाग्र होता है। सेम वही जब ईड़ा से श्वास चलता है, पिंगला से श्वास बाहर आता है ना, तो जब सौर परिवर्तन हो रहा होता है ये श्वास इसमें जा रहा होता है और ये श्वास इसमें पलट रहा होता है, तो इस समय बीच वाली स्थिति एकाग्रता की स्थिति होती है। तो इस समय क्या बताया जाता है, संध्या, यानी कि कोई श्रेष्ठ बात बोलो इस समय पर, वेद के मंत्र उच्चारण करो इस समय पर, हवन करो इस समय पर, ये समय बहुत कीमती है, क्योंकि इस समय चित्त क्या है, एकाग्र है, एकाग्र यानी कि सुषुम्ना में प्राण चल रहा है, और इस समय पर जो बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा, पक्की बात है, जो बोलता है व्यक्ति एकाग्रता अवस्था में वो सिद्ध हो जाता है, इसलिए इस अवस्था का बेहतरीन प्रयोग करना चाहिए, इसलिए संध्या का विधान किया गया शास्त्रों में। अरे समाज वाले तो करते ही हैं सुबह शाम संध्या, है ना, तो ये जो है एकाग्रता प्राणायाम की अवस्था यहाँ पर बताई गई। तीनों परिणाम क्लियर हैं। ठीक है, तो शांत होने वाली और उदित होने वाली, तो यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे, एकाग्रता प्राणायाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, शांत और उदित तुल्य हो जाएं जब, शांत उदित, कौन है शांत उदित, प्रत्यय यानी कि वृत्तियां, प्रत्यय यानी कि विचार यानी कि वृत्तियां, है ना, शांत होने वाली उदित होने वाली वृत्तियां यानी कि प्रत्यय जब तुल्य हो जाए यानी कि तुलनात्मक रूप से समान हो जाए, तुलनात्मक यानी एक रूप हो जाए, बराबर हो जाए, तुल्य हो जाए, बोले कि ये इसके तुल्य है, ए बी के तुल्य है यानी कि दोनों बराबर। तो जब शांत होने वाली और उदित होने वाली वृत्तियां यानी कि प्रत्यय जब तुल्य हो जाए यानी कि बराबर हो जाए, उस समय जानना चाहिए कि चित्त से एकाग्रता प्रणाम, वो चित्त का एकाग्रता प्रणाम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय अगर हो रहा हो किसी के चित्त में, तो क्या बोलोगे उसके चित्त में कौन सी घटना घट रही है उस समय पर, क्या रिजल्ट आ रहा है उसके चित्त का उस समय पर, जब सर्वार्थता का क्षय हो रहा हो, एकाग्रता का उदय हो रहा हो, उस समय पर उसके चित्त का क्या रिजल्ट है,
कौन सा रिजल्ट है? समाधि परिणाम है, बिल्कुल सही बात। समाधि परिणाम। और किसी में व्युत्थान के संस्कार अभिभव हो रहे हो और निरोध के संस्कार प्रादुर्भाव हो रहा हो, तो उनको क्या कहेंगे हम? चित्त में कौन सा रिजल्ट घटित हो रहा है? निरोध परिणाम। और जब शांत होने वाली और उदित होने वाली वृत्तियां एक जैसी हो जाएं एक समय पर आकर के, उसको क्या बोलेंगे हम? एकाग्रता परिणाम। तुम तो बहुत होशियार हो गए भाई, बहुत अच्छा हो गया, समझ में आ गया तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो है, ये जो तीन बताए ना मनोज जी, इन तीनों को नशा है, नशा के तरीके से याद रख लेंगे। नशा, ये जो निरोध समाधि और एकाग्रता प्रणाम है ना, इनको प्रणाम त्रय बोलते हैं। प्रणाम त्रय। इन तीनों का नाम क्या है? प्रणाम त्रय। अब ये ऐसे ही तीन प्रणाम और भी हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। जैसे हमने चित्त के निरोध प्रणाम समझे, समाधि प्रणाम समझा, एकाग्रता प्रणाम समझा ना, वैसे ही हमें क्या समझना है? पांच भूतों और इंद्रियों में भी तीन परिणाम घटित होते हैं। एक है धर्म परिणाम, एक है लक्षण परिणाम, और एक है अवस्था परिणाम। जैसे हमने सवितर्क और निर्वितर्क समाधि समझी, महर्षि पतंजलि ने निर्विचार और सविचार को समझाया थोड़ी। उन्होंने तो ये कह दिया कि एतेव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता और सूक्ष्म विषय तुम चालिंग प्रियवसानम। कि भाई जैसे सवितर्क और निर्वितर्क मैंने समझा दी, अब सविचार और निर्विचार को अपने आप समझ लेना, थोड़ा सूक्ष्म विषय समझ लेना भाई। मेरे से क्यों बुलवा रहे हो ज्यादा चीजें? उन्हीं को थोड़ा सा और लाइट रूप में समझ लेना, सूक्ष्म रूप में समझ लेना। सवितर्क निर्वितर्क जिसको समझ में आ गई, उसी को थोड़ा सा और सूक्ष्म रूप कर दो। वैसे ही है सविचार निर्विचार। ऐसे ही जिसको निरोध प्रणाम समझ में आ गया कि चित्त का निरोध प्रणाम कैसे घटता है, समाधि प्रणाम कैसे घटता है, और एकाग्रता प्रणाम कैसे घटता है, अब जैसे चित्त में कैसे घटती है वो समझ में आ गई, वैसे समझ लेना कि पांच महाभूत और इंद्रियां, इनमें भी क्या होता है? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होता है। पांच महाभूतों का धर्म होता है एक। जब ये पांचों एक साथ मिल जाते हैं, तो जल का जो कार्य होगा वो जल करेगा, पृथ्वी का जो कार्य होगा पृथ्वी, अग्नि का अग्नि, वायु का वायु और आकाश का आकाश। सबका अपना अपना धर्म है, कौन क्या करेगा। सबका अपना अपना लक्षण है कि किसको कैसे पहचाना जाए। भाई जल को पहचानना है। अब सौरभ बोलेगा सर कैसे पहचानूं, ये पांचों एक जगह बैठे हुए हैं। बोले भाई लक्षण देख लो इनके। क्या ऐसे लक्षण देखूं? बोला जहां से थोड़ी आंच से आ रही हो ना, गर्मी से लग रही हो, वो समझ लेना वो वाला जो है अग्नि है। अग्नि का धर्म होता है जलाना, दाह उत्पन्न करना। तो लक्षण समझ लिया, जहां से उत्पन्न हो रही है, सिम्टम्स। अब मुझे सिर्फ जल को भी पहचानना है। जल को पहचानना है तो भाई तुम देखना कहीं शीतलता का एहसास हो रहा है क्या, वहां समझ लेना जल है ना। तो ऐसे ही पांच भूतों और इंद्रियों में घटित होते हैं जो, वो तीन परिणाम है, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। तो कोई पूछ लेगा कि पंच महाभूत और इंद्रियों में घटित होने वाले परिणामों को कौन से पाद में वर्णित किया गया है? विभूति पाद में वर्णित किया गया है। और उनका सीक्वेंस क्या है? उनका सीक्वेंस है धर्म, लक्षण और अवस्था। परिणाम तो यहाँ पर छह बताए गए हैं, लेकिन धर्म, लक्षण और अवस्था अलग हैं। परिणाम त्रय में निरोध, समाधि और एकाग्रता को ही रखा गया। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से परिणामों की चर्चा हुई। धर्म परिणाम में क्या है देख लेते हैं। किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर के दूसरे धर्म धर्म का उदय होना, ये धर्म परिणाम कहलाता है। यानी कि एक धर्मी में एक धर्म का लय हो गया और दूसरे धर्म का उदय हो गया। यानी कि एक व्यक्ति में, एक डाकू रत्नाकर में उसने धारण कर रखा था। क्या धारण कर रखा था? हिंसा, चोरी, ये भाव धारण कर रखे थे। अब ये तो हो गए लीन, नष्ट हो गए, और दूसरे धर्म का उदय हो गया, यानी कि विश्वामित्र की भावना। यानी कि विश्व मेरा मित्र है, उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ये भावना उदय हो गई। धर्म परिणाम यानी कि जैसे
उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो मिट्टी में पिंड रूप धर्म का क्षय है और घट रूप धर्म का उदय है। यानी कि मिट्टी वापस अपने स्वरूप में स्थित हो गई तो धर्म का क्षय हो गया, और मिट्टी से कुछ नई घटना घटी, नया कुछ परिणाम आ गया, नया रिजल्ट आ गया, घड़ा बन गया, उससे वो धर्म का उदय होना है। यानी कि मिट्टी का गुण बाहर आ गया। और मिट्टी अगर पिंड के रूप में विद्यमान हो जाए वापस, यथा पिंड तथा ब्रह्मंडे मूल रूप में चली जाए, तो इसके धर्म का क्षय हो गया, और इसे कुछ बनी कोई घटना घटी तो उस धर्म का उदय हो गया। ये कहलाता है धर्म परिणाम। लक्षण परिणाम परिणाम क्या है? वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना, उसका अतीत लक्षण परिणाम है। वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना और अनागत धर्म का प्रकट हो जाना। इसमें किसी धर्म में एक धर्म का लय हुआ है, दूसरे का उदय हुआ है। लक्षण में क्या हुआ है? वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना और अनागत भविष्य के धर्म का प्रकट हो जाना। और अवस्था परिणाम में क्या है? जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नएपन से पुरानापन आता है, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। यानी कि जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नएपन से पुरानापन आता है, पहले कोई चीज नई होती है, फिर धीरे धीरे उसमें पुरानापन आ जाता है, तो वो क्या आ जाता है? अवस्था। अवस्था परिणाम। पहले क्या है? एक नया नौजवान, नौजवान कि नया युवक, फिर ये नया युवक हो जाता है पुराना युवक, जिसको प्रौढ़ बोल देते हैं। फिर ये पुराना युवक भी नहीं रहता, फिर ये हो जाता है बिल्कुल ही बुजुर्ग, है ना? अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। अवस्था यानी कि वर्तमान लक्षण को छोड़ करके अतीत लक्षण में चला जाता है, वह धर्म का लक्षण परिणाम। तो ये हमारे इस तरीके से परिणाम बताए गए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें से किसी विद्यार्थी को कोई शंका आदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को हम विराम देंगे।